आज हम फ्रेंड्स जो एक ऐसी जर्नी पे जाने वाले हैं जहां हमारा दिल हल्का होगा, जहां मन को एक नई सांस मिलेगी। सांस तो हम रोज ही ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर यहाँ पे एक हमें फ्रीडम महसूस होगी। साथ ही आज हम समझेंगे कि डिटैचमेंट क्या होता है। डिटैचमेंट ये कोई दर्द से भागना नहीं है फ्रेंड्स, या खुद ही कोल्ड हो जाना नहीं है कि हम ठंडे हो गए, हम कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। इसको डिटैचमेंट नहीं कहते हैं। ये अपने आप को दुनिया से बंद कर लेना भी नहीं है कि हम शट डाउन हो गए। ये भी डिटैचमेंट नहीं है। डिटैचमेंट सिर्फ एक ही बात कहता है, अगर उसका डेफिनेशन हम देखें, कि मैं प्यार कर सकती हूँ पर बिना टूटे हुए, बिना अटैच हुए। तो आज हम समझेंगे कि क्या डिटैचमेंट है, कैसे हम सफर करते हैं, कैसे हम फ्री हो सकते हैं। तो हम एक बाय स्टेप हम समझेंगे। तो डिटैचमेंट का मतलब दूर हो जाना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है अंदर से आजाद होना, भीतर से आजादी, भीतर से स्वतंत्रता। आजादी किस किस चीज से आजादी? आजादी है एक्सपेक्टेशन से, जो हम दूसरों से रखते हैं। आजादी है कंट्रोल से, जो हम दूसरों पर करते हैं, कि हमेशा मेरे कंट्रोल में हर सिचुएशन रहे। और आजादी उस डर से जो कहता है कि या तो तुम मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो मैं टूट जाऊंगी, बिखर जाऊंगी। मतलब हम हमेशा यही चाहते हैं, चाहे सिचुएशंस हो, चाहे लाइफ के कोई भी हमारे मेंबर हो, फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड्स हो, सब मेरे हिसाब से चले। अगर वो नहीं चलते हैं तो हम टूटा हुआ महसूस करते हैं, बिखरा हुआ महसूस करते हैं। तो डिटैचमेंट क्या कहता है? ये कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, पर मेरी शांति तुम्हारे हाथ में नहीं देती। यानी कि मैं अपना कंट्रोल तुम्हें नहीं देती, कि तुम इतना, मतलब तुम अगर मुझे बोल रहे हो, मैं इतनी अटैच्ड हो गई हूँ कि अगर मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ, तुमने मुझे कुछ भी किया तो मैं उसके बदले रिएक्ट हुई, मेरी अंदर की शांति भंग हुई। तो ये फ्रेंड्स, ये अटैचमेंट है, डिटैचमेंट नहीं है। तो हम समझेंगे कि कैसे हमारी सफरिंग स्टार्ट होती है, लेयर बाय लेयर। मैं मेरे एक्सपीरियंस के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगी। और हमारी सफरिंग कब शुरू होती है फ्रेंड्स? जब हम किसी को अपनी जिंदगी का पूरा सेंटर बना देते हैं। जब हम समझ जाते हैं यही, चाहे एक पर्सन हो, चाहे हमारी फैमिली हो, चाहे काफी मल्टीपल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। जब हम कहते हैं कि तुम नहीं तो मैं अधूरी हूं। ऐसा नहीं एक जन के लिए, कई लोगों के लिए भी हो सकता है कि मैं मेरे हस्बैंड को भी कह सकती हूँ, मेरे बच्चे को भी कह सकती हूँ। मल्टीपल रिलेशनशिप में से हम अटैच्ड हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं हम कि तुम नहीं तो मैं अधूरी हूँ। इस दुनिया में फ्रेंड्स हमें ये समझना होगा कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। लोग बदलते हैं, सिचुएशंस बदलती है, जिंदगी का फ्लो भी बदलता रहता है। एक जैसी जिंदगी नहीं चलती है। और जब हम इस चेंज को रोकने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं, जैसा चल रहा है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, तुम भी मेरे बिना नहीं जी सकते। तो जो चेंज सामने वाला कैसा है, उस चेंज को हम रोकने की जब कोशिश करते हैं, तभी हम उस पेन को फील करते हैं। और पेन कभी रिश्ते का नहीं होता है। पेन जो ये है, अटैचमेंट का है, क्योंकि हम उनसे इतनी पूरी तरह से जुड़ गए हैं, इतनी तरफ से, हमारी तरफ से इतना लगाव हो गया है कि हम उसी को पूरा सब कुछ मान लेते हैं कि नहीं, वो नहीं रहेगा तो मेरी भी लाइफ कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। बिकॉज पेन इसीलिए होता है कि हम जब कहते हैं कि तुम हो तो ही हमारा अस्तित्व है, तुम्हारे साथ ही
मैं जी सकती हूँ, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी या कुछ भी, मैं चल भी नहीं पाऊंगी एक कदम। पर अपने सब जानते हैं फ्रेंड्स, किसी के बिना भी जिंदगी रुकती नहीं है, चलती ही है। किसी के साथ भी ना हम जा सकते हैं ना हम आ सकते हैं, ये सब एक डिजाइनिंग है। तो अगर देखे फ्रेंड्स, हम किसी से भी दिल से प्यार करते हैं, हमने अपना उसको वक्त दिया, अपने इमोशंस दिए, हमने सब कुछ दे दिया, पर सामने वाला नहीं समझ पाता है ये चीज, और उसने हमारी वैल्यू नहीं देखी, उसने वो प्यार हमें वापस नहीं दिया जैसा हम चाहते हैं कि मैंने उसे प्यार किया तो वो भी मुझे उतना ही प्यार करे। पर ऐसा होता नहीं है कि आप जो दे रहे हो वही आपको रिटर्न मिले। क्या होता है फ्रेंड्स, यहीं से दर्द शुरू होता है। और पर डिटैचमेंट हमें ये नहीं कहता कि प्यार मत करो, कि तुम सामने वाले से प्यार मत करो। वो कहता है प्यार करो, पर उसे अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। प्यार वापस मिले या ना मिले, मैं है हूँ, मैं मेरे बेटे को प्यार करती हूँ, ये बिल्कुल सही है। पर अगर मैं चाहूंगी कि नहीं, मेरा बेटा भी मुझसे प्यार करे, मुझे उतना ही सब कुछ करे, कद्र करे, या जो भी, जैसे भी लैंग्वेज में आप देख लो कि मैं उसको 100% दे रही हूँ तो वो भी मुझे 100% या 50% ही दे, तो वो हो गया फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक कंडीशनिंग हो गई, और ये हो गया अटैचमेंट कि मुझे रिटर्न भी चाहिए। और डिटैचमेंट होगा तो मैं अपनी तरफ से उसे प्यार कर रही हूँ, अब वो करे ना करे ये उसकी चॉइस है, मैं डिटैच्ड हूँ। इसको फ्रेंड्स हम बहुत एक अच्छी सी स्टोरी के साथ भी समझेंगे। तो मेरे को लगता है पहले मैं थोड़ा सा एक स्टोरी के रूप में बताती हूँ कि जैसे एक महात्मा थे, और एक शिष्य था, उनका शिष्य था। तो वो कहते, शिष्य के मन में आता है कि गुरुजी मुझे बताइए डिटैचमेंट क्या होता है, कैसे समझे इसको, इसको प्रैक्टिकल तरीके से बताइए ताकि मैं समझ सकूं। तो गुरुजी बोलते हैं बहुत अच्छा। तो वो मंगवाते हैं एक कटोरे में हलवा, सीरा, जिसे बादाम का हलवा कहते हैं, जिसे सुनते ही अपने सबको मन में मन हो जाता है इतने ठंडे में हम भी खाए। तो वो बादाम का हलवा मंगवाते हैं, खूब अच्छे से एकदम सुगंधित और घी से लबालब भरा हुआ, उसे देते हैं, बोलते हैं खा लो तुम। तो वो खूब खुश हो जाता है, बहुत शौक से हाथों से ले लेके बहुत अच्छे से खाता है। खाने के बाद में गुरुजी बोलते हैं कैसा लगा, बोला बहुत ही अच्छा था, बहुत स्वादिष्ट था। तो बोलते हैं कैसा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो फिर बोलता है कि गुरुजी मैं हाथ धो के आ जाता हूँ। तो बोलते हैं क्यों, बोलो क्योंकि घी मेरे हाथों में बहुत लग गया है, बहुत घी घी जैसा लग रहा है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं है, जाओ अपने हाथों को अच्छे से धो के आ जाओ। जाता है तो घी से लबालब था, तो एक बार दो बार उसे साबुन की भी जरूरत पड़ती है, खूब घस घस के वो अपने हाथों को धोता है, और फिर फ्री हो जाता है कि हाँ भाई अब मेरा घी निकल गया हाथ से। आता है गुरुजी के पास, बोले क्या हुआ, घी निकल गया? बोला हाँ गुरुजी, मेरे हाथों से पूरा घी निकल गया, अब मैं फ्री हो गया हूँ। तो बोला कि तो घी तो निकल गया पर तुमने तो मुंह से खाया है, तो जाओ अपने टंग को भी धो के आओ, अपने टंग को भी स्क्रब करो, साबुन लगाओ। तो बोलते हैं गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हो, टंग ने तो, मैंने खाया हाथों से, टंग में रखा पर वो तो अंदर चला गया, अब टंग में तो घी नहीं है, और नहीं मुझे अब उसके धो कैसे धोऊंगा, मैं ना धोने की जरूरत भी नहीं है। तो बोलते नहीं नहीं, हाथों से खाया हाथों में लगा तो टंग में भी तो होगा ही, जाके जाओ धो के आओ। तो कहता है कि नहीं गुरुजी नहीं। तो बोला यही तो है, जो घी था वो सेम ही था, हाथ में भी सेम था, टंग में भी गया सेम था। पर क्या हुआ, इस प्रोसेस में क्या हुआ, हाथों ने वो घी को ऑब्जर्व किया, तो क्या करना पड़ा, उसकी क्लेंजिंग करनी पड़ी हमें, हमें जाके उसे हाथ को साबुन से स्क्रब करना पड़ा, तब जाके घी निकला। पर टंग ने क्या किया, टंग ने उसका टेस्ट लिया और अंदर चला गया, लेकिन टंग ने कहीं भी वो चिपका नहीं, वो क्लिंग नहीं हुई, वो घी वहां पे कहीं भी नहीं रहा। तो हमें उसको धोने की भी जरूरत नहीं है, साबुन लगाने की भी जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो ये हुआ डिटैचमेंट। हाथ में जो था वो था अटैचमेंट,
और जो मुंह से टंग से अंदर गया डिटैचमेंट। प्रोसेस सेम है। इसमें भी हमने हाथों से उठाया, घी खाया, हलवा खाया, घी था, पर हमें क्लीन करना पड़ा। और वही हमारे टंग को कुछ नहीं करना पड़ा। तो ये फ्रेंड्स ऐसे ही है। उसने टंग ने क्या किया, टंग ने एंजॉय किया। सबसे ज्यादा तो टंग ने ही एंजॉय किया घी का हलवा का टेस्ट, पर वो उससे अटैच नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स इसी तरह जो हमारी लाइफ में सिचुएशंस है, जैसे लोग हैं, कुछ भी अगर आता है, हम उस प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, उसको एंजॉय किए। चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, जो भी है हम उसको विटनेस किए, ऑब्जर्व किए, उससे क्लिंग नहीं हुए। तो वही हो गया एक डिटैचमेंट और एक अटैचमेंट। तो फ्रेंड इस दुनिया में जो जितने भी आदमी हैं, सब अपने कार्मिक पाथ पे चल रहे हैं। कोई हमारी जिंदगी में, जो भी हमारी जिंदगी में आ रहा है, वो क्या तो हमें सिखाने आ रहा है, क्या हमें हील करने आ रहा है, या कोई सिर्फ एक चैप्टर बनकर रह जाता है। आता है एक दिन का, कभी कभी हमें 10 मिनट के लिए कोई एक तरह का चैप्टर बन के ही रह जाता है। पर हमारी तकलीफ कब बढ़ती है, जब हम उस चैप्टर को पूरा किताब बना देते हैं। आया है किसी जिसका रोल है, उसको हम पूरी तरह से किताब की वही सब कुछ है, वही है, और इतना क्लिंग हो जाते हैं, इतना अटैच हो जाते हैं। तो डिटैचमेंट हमें यही समझाता है कि सब अपने रोल में है। हमारा काम उन्हें कंट्रोल करना नहीं है, ना ही इनको समझाने का है। हमारा काम सिर्फ सिर्फ जो हो रहा है हमारे साथ, उसे विटनेस करना है, ना कि रिएक्शन करना है। जैसे कि आज हम देखें, एक माँ का ही एग्जाम्पल लेते हैं। जो माँ होती है वो अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। अगर वो कहती है कि तू मेरे हिसाब से चल, तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स, ये अटैचमेंट हुआ। अगर हम अपने बच्चों को कह रहे तू ये कर, तू वो कर, तो ये अटैचमेंट हुआ, ये कंट्रोल हुआ। पर इसके अलावा अगर वो कहती है कि मैं तुझे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तू अपनी जर्नी खुद जिए, अपने हिसाब से जिए, मैं तुझे गाइड करती हूँ, तो ये फ्रेंड्स ये डिटैचमेंट है। इसमें क्या प्यार कम नहीं हो गया है, इसमें बल्कि प्यार भी ज्यादा बना हुआ है। प्लस एक फ्रीडम बढ़ जाती है, जो हम दूसरों को स्पेस देते हैं। तो अगर हम समझे ये सब, जो एग्जाम्पल देख रहे हैं वो कर रहे हैं, तो हमें यही समझ में आ रहा है, जो जैसा है, जैसा रोल निभा रहा है, हम उससे बिना अटैच हुए, जैसे कि हम अपने आप को एक टंग की तरह बनाए, ना कि हम हाथों की तरह बने। और हम जो पैसा कमाते हैं, हम जब काम करते हैं, फैमिली चलाते हैं, पर अगर हम उनसे अटैच हो जाते हैं, तो कभी कोई फेल होता है तो हम टूटते हैं, कभी कोई अच्छा होता है तो हम खुश होते हैं। यानी कि सब कुछ हम, सब पे रिएक्टिव फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो हम रिएक्ट ही रिएक्ट करते जाते हैं। हम रिस्पॉन्स या हम ऑब्जर्व करना जानते ही नहीं है। हम कोशिश करते हैं, पर अगर इसी डेप्थ में हम जाए, मतलब हम डिटैचमेंट ऐसे भी कह सकते हैं कि हम ऑब्जर्व करना अगर सीख जाते हैं, चाहे सिचुएशंस हो, चाहे लोग हो, चाहे कोई भी चीज हमारे सामने आ रही है, तो हम डिटैचमेंट तक पहुंचते हैं। तो क्या फ्रेंड्स, ये मतलब नहीं कह रही हूँ कि हम एम्बिशन छोड़ दें। डिटैचमेंट का मतलब यही है कि मैं मेहनत करूंगी, पर रिजल्ट को डिवाइन के हवाले करती हूँ। जो कहते हैं ना, गीता में भी कहते हैं, कर्म किए जा फल की चिंता ना कर। तो अपने कर्म मुझे करने हैं। जो सिचुएशन आ रही है, मैं जरूर अपनी तरफ से 200% बेस्ट दूंगी। बट लेकिन मुझे नहीं, ये नहीं कि नहीं मुझे इसका रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए या मुझे पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। यही फ्रेंड्स, इसी से मुक्त होना मुक्त है। जब हम ये सोच से मुक्त हो जाते हैं, कर्म के फल से मुक्त हो जाते हैं कि नहीं, जो होगा मैंने मेरा बेस्ट किया, अब जैसा भी फल आएगा वो मुझे एक्सेप्टेड भी है, और मुझे सामने वाले से कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। तो जब इस तरह करते हैं तो फ्रेंड्स हम डिटैच होते चले जाते हैं। और बहुत लोग फ्रेंड्स ये भी सोचते हैं, एक मिनट, बहुत लोग फ्रेंड्स ये भी सोचते हैं कि प्यार कम करना, नहीं करना। लेकिन फ्रेंड्स, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है प्यार कम करो कि बेसी करो। प्यार को प्योर बनाना,
प्योर रूप में, एक प्योरिटी के साथ करना ही डिटैचमेंट है। अटैचमेंट बोलता है मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, पर डिटैचमेंट क्या कर बोलता है, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, इसीलिए तुम्हें अपनी राह पर चलने के लिए छोड़ती हूँ, मतलब अपनी राह को चूज करने के लिए छोड़ती हूँ। प्यार का सबसे अच्छा ऊंचा रूप डिटैचमेंट ही है फ्रेंड्स। हम लोगों को बांध के रखना चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले, हमारे ही अकॉर्डिंग करे। तो अगर हम उनको, और इसी में हम सोचते हैं मैं तो प्यार करती हूँ ना उसको, मैं उसका अच्छा चाहती हूँ। नहीं, सबने अपनी जर्नी, लाइफ जर्नी खुद ही डिजाइन की है, सबके चैलेंज सब कुछ है। हाँ, बच्चों को देख के जरूर हमें तकलीफ होती है कि हाँ उसके लाइफ में चैलेंज है, बट वहीं हम उनको गाइड करें, ना कि हम उनको फोर्सली ये करें कि नहीं तुम्हें ऐसा ही करना होगा, तुम ये कर रहे हो। अपनी राह है, गिरेंगे जरूर चलेंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जब हम डिटैच होते हैं, हम रिएक्ट नहीं करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, हम हमारी इंसल्ट भी हो रही है उसको भी जब हम पर्सनली नहीं लेते हैं, या किसी के वर्ड्स को अपने वैल्यू के साथ नहीं जोड़ते, क्योंकि हम, कोई ने कुछ बोला हम तुरंत अपनी वैल्यू को या तो ऊपर बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। तो ये सब जो नहीं कहते हैं करते हैं, और जब हम करते हैं कि मैं जैसी हूँ, ये तुम, या कि सामने वाला मुझे तकलीफ दे रहा है, तो भाई तुम जैसे हो वो तुम्हारी कहानी है, मैं जैसी हूँ वो मेरी कहानी है। तो इस तरह से हमारा ईगो भी डिजॉल्व होता है और हमारा माइंड भी सेटल होता जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर पूरा जो अभी हमने 10-15 मिनट जो समझा उसको अगर दो एक सम अप करें, तो डिटैचमेंट को लाइफ में लाए बिना पीस पॉसिबल नहीं है। और ये क्या चीजों से आ सकती है, 3 चीज आप फॉलो कीजिए। कि एक तो ऑब्जर्व, जितना ज्यादा हो सकता है हर सिचुएशन में ऑब्जर्व कीजिए, रिएक्ट कम कीजिए, प्यार दीजिए, पर एक्सपेक्टेशन को छोड़ दीजिए। उम्मीद जो हम लगा के रखते हैं कि नहीं मुझे, मैंने इतना कर दिया तो मुझे तो ये चाहिए, उससे छोड़ दीजिए। और लेट पीपल बी हु दे आर, लेट योरसेल्फ बी फ्री। तो अगर हम ये चीजों को थोड़ा सा देखें तो हम आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ते चले जाएंगे। और ये जो डिटैचमेंट है, ये देखिए, एक गोली नहीं है कि हमने खाई और आ गई हमारे अंदर, ये एक स्लो प्रोसेस है। धीरे 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 जब हम मेडिटेट करते हैं, हम मेडिटेट में भी क्या करते हैं, अपने आप को छोड़ देते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है, जो हम कभी क्लासेस करते हैं, सुनते हैं गुरु के लोग के साथ जब क्लास करते हैं अपने मास्टर्स के साथ, तो धीरे 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 ये सीड तो हमारे अंदर, देखिए जितने जन अपने ज्वाइन किया, ये सीड तो हमारे अंदर है ही ऑलरेडी। बस हम उसको अब पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, वो धीरे धीरे पौधा अंकुरित हो रहा है, कब पेड़ बन जाएगा और कब हम फ्री हो जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इस डिटैचमेंट को एकदम अच्छे से ये स्टोरी के साथ में जब भी आए कि नहीं अपने हाथ बनना है कि टंग बनना है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए, बहुत इजी सा एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से अगर हम याद रखेंगे तो जब भी आएगा कि चाहे फैमिली के प्रति आ रहा है, सिचुएशन के प्रति आ रहा है, पैसे के प्रति आ रहा है, तो मास्टर्स के प्रति आ रहा है, मेडिटेशन के प्रति आ रहा है, तो हम ये एग्जाम्पल को वहां ला के अपने माइंड को समझा सकते हैं, नहीं मुझे टंग बनना है, मुझे टेस्ट भी चाहिए, बट लेकिन मैं उससे चिपकूंगी नहीं, उसको अंदर जाना जाने दो, बट मुझे वैसा ही बनना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अपने मेडिटेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अपने अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अपने चश्मे उतार लेंगे, हाथों को हाथों में फंसा लेंगे, पैरों को आलती पालती मार के बैठना है तो वैसे बैठेंगे, अगर चेयर पे बैठे हैं तो क्रॉस कर लेंगे, और पूरी तरह से साइलेंट होके बैठेंगे।